चलिए आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन शुरू करेंगे। इस चैप्टर का नाम है ईंट मनके तथा अस्थियां, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ये क्लास 12 के इतिहास का पहला चैप्टर है। इसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम अभी करेंगे। तो चलिए आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हड़प्पा सभ्यता के मुहरे किस चीज की बनी थी? हड़प्पा सभ्यता के मुहरे किस चीज की बनी थी? तो ऑप्शन है लोहे का, तांबे का, कांसे का या सेल खड़ी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल खड़ी का। किसका हो जाएगा? सेल खड़ी का। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए, अब ये बात है, जो मुहरे प्रयोग किया जाता था एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, यानी एक देश से दूसरे देश जाने के लिए। जैसे प्रेजेंट टाइम में हम लोग एक देश से दूसरे देश जाने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा का प्रयोग करते हैं, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में मुहरों के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। उन्हीं चीज़ों को लिखा गया है कि जैसे आज के ज़माने में पासपोर्ट और वीज़ा का प्रयोग दूसरे देशों में जाने के लिए किया जाता है, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में मुहरों का प्रयोग किया जाता था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, माधव वत्स्य या रंगनाथ राव। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। इसी तरीके से 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है, यानी शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ऑप्शन पहला है मृतकों का टीला, महान का टीला, जूतों का टीला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला, ऑप्शन ए। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला, ऑप्शन ए। भारतीय पुरातात्विक का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन, अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी या लॉर्ड डलहौजी। इन चारों ऑप्शनों में से सही कौन सा होगा? तो सही ऑप्शन होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इन्हीं को भारतीय पुरातात्विक का पिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर। हड़प्पा का उत्खनन किया था। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? तो जल्दी से देखिए और बताइए, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? 4 ऑप्शन में से जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, एस.आर. राव। इसका सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। इसी तरीके से आगे आते हैं 6 नंबर पे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन देखिए, कनिंघम, जॉन मार्शल, आर.एस. व्हीलर, राखलदास बनर्जी। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा कनिंघम, जिनका पूरा नाम अलेक्जेंडर कनिंघम है। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और मेरे साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे होंगे आप। चलिए आगे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड पाई गई है, यानी अग्निकुंड कहाँ पाई गई? कालीबंगा, लोथल, रोपर, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो कालीबंगा, ऑप्शन ए। इस तरीके से आते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन पे। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, विष्णु, पशुपति महादेव या गणेश। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पशुपति महादेव। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता थे। अगला आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है? हमने ऊपर में भी इस क्वेश्चन को किया हुआ था कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला। उसी क्वेश्चन को पलटा हुआ है। क्या पूछा गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन देखिए और चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन पहला है हड़प्पा, चन्होद्रो, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। चलिए आगे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा,
लोथल, कालीबंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंधु का बाग कहा जाता है। आगे आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण युग, नवपाषाण युग, कांस्य युग या लौह युग? तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा कांस्य युग की। किस युग की? तो कांस्य युग की सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को और भी नामों से जानते हैं, जैसे देखिएगा हड़प्पा सभ्यता को किन किन नामों से जानते हैं। तो एक तो आप जान गए कि इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी जानते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है। फिर इसे सहड़ी सभ्यता भी जानते हैं, सहड़ी सभ्यता, या तो नगड़ी सभ्यता ही बोलते हैं, नगरीय सभ्यता। एक फिर इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। तो इन सभी नामों को हमें याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता को ही कांस्य युगीन सभ्यता, सहड़ी सभ्यता, नगरी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे आते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था, यानी समाज का स्वरूप कैसा था सिंधु सभ्यता में? तो मृत सत्तात्मक, प्रीत सत्तात्मक, दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मृत सत्तात्मक। आगे आते हैं हम क्वेश्चन 13 नंबर पे। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? यानी किस सभ्यता के समकालीन सिंधु सभ्यता नहीं मानी जाती है? तो ऑप्शन देखिए, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या क्रीड की सभ्यता? तो सही आंसर आपका ए हो जाएगा चीन की सभ्यता के। किस सभ्यता के? तो चीन की सभ्यता के। अगला क्वेश्चन आते हैं, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार या त्रिभुजाकार? तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा त्रिभुजाकार। क्या हो जाएगा? त्रिभुजाकार। अगला आते हैं, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है सूतकोदता, राखी गड्डी, बनवाली। इसका सही आंसर हो जाएगा राखी गड्डी। ऑप्शन सी आपका सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है लोथल। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। आगे आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी था? मोहनजोदड़ो चनहुद्रो, हड़प्पा लोथल, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, लोथल कालीबंगा। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें से सही आंसर आपका हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हम सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहते हैं। अगला आते हैं, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? 1920 में, 1921 में, 1922 में या 1923 में? तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा 1922 में। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष 1922 में मिले थे। अगला आते हैं, हल से जूते खेत के साक्ष्य कहां से मिले? हल से जूते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला हुआ है? ऑप्शन ए है कालीबंगा, रंगपुर, लोथल या रोपर? तो सही ऑप्शन इसका कालीबंगा हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा आपका, ठीक है। उम्मीद है आप मेरे साथ ऑब्जेक्टिव बहुत ही आसानी से कर रहे होंगे, ठीक है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि फर्स्ट लेसन का ऑब्जेक्टिव आपका पूरा कंप्लीट हो जाए, दोबारा करने का जरूरत ना पड़े। अगला क्वेश्चन आता है 20 नंबर पे। पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? पहला हाथी, दूसरा है बाघ, तीसरा शेर, चौथा भैंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शेर। शेर नहीं पाया गया था, ये तीनों पाए गए थे, हाथी, बाघ और
भैंस पाए गए थे। चलिए आते हैं 21 नंबर। किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण मिले हैं? किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदारो या लोथल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल, ऑप्शन डी सही होगा। आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसी तरीके से आते हैं सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल से, कालीबंगा से, राखी गड्डी से या वर्णमाली से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लोथल। कहाँ से मिला है? तो लोथल। गोदीवाड़ा का अर्थ क्या होता है? तो जल से घिरा हुआ समूह, यानी लोथल के ही आसपास जल से भरे हुए कुछ नदियों का साक्ष्य मिला है, जहां लोथल को व्यापारिक बंदरगाह भी बोलते हैं, जहां से हड़प्पा सभ्यता में व्यापार की सुविधा थी। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लोथल। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा, रंगपुर, सूतका जिडोड़, सूतका की डोड़ होता है, थोड़ा सा टाइपिंग गलत हो गया, मोहनजोदड़ो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो चलिए जल्दी से देखिए और बताइए किसने किया था? दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल ने, आर.डी. बनर्जी ने या आर.एस. बिष्ट ने। तो सही इसका आंसर होगा आर.डी. बनर्जी ने, राखलदास बनर्जी ने। और कब किया था? तो 1922 में किया हुआ था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चलिए देखिए क्वेश्चन को देखिए और जल्दी से कीजिए। सिंधु नदी, रावी नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिंधु नदी, ऑप्शन ए आपका सही होगा। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी, सिंधी, उर्दू या फारसी। तो इसका सही ऑप्शन होगा सिंधी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसी तरीके से लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या पंजाब। तो इसका सही आंसर गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो सही ऑप्शन क्या होगा? तो गुजरात में, सॉरी राजस्थान में। कहाँ पे होगा? तो राजस्थान में, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे राजस्थान में कालीबंगा है। आगे आते हैं। गंदे पानी को निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? तो ऑप्शन ए है सिंधु घाटी सभ्यता, मिश्रित सभ्यता, रोमन सभ्यता या चीनी सभ्यता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा सिंधु घाटी सभ्यता। आते हैं 31 नंबर पे। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? कालीबंगा रावी नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी या सरस्वती या घंगर नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरस्वती या घंगर नदी, ऑप्शन डी आपका सही होगा। इस तरीके से आगे आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो जल्दी से देखिए और ऑप्शन को और बताइए कौन सा आंसर सही होगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह है जहां गोदीवाड़ा होने का भी प्रमाण मिला है। अगला आते हैं 33 नंबर। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान या चीन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चीन से, ऑप्शन डी आपका सही होगा। सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति
यानी नृत्य करती हुई मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कोदिजी से या राखी गड्डी से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। कहां से हो जाएगा? तो मोहनजोदड़ो से। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया, कैसे किया गया है? किन आधार पर किया गया है प्राचीन इतिहास का निर्माण? साहित्य स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के आधार पर, यहां पे गलत हो गया, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, उपरोक्त सभी के आधार पे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि तीनों सही है आपका, इसलिए कौन सा आंसर को हम चूज करेंगे? तो ऑप्शन डी। इन तीनों के ही आधार पे प्राचीन इतिहास का निर्माण होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी के आधार पे ऑप्शन डी। अगला आते हैं, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगरपालिका, गणतंत्रात्मक? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, नगरपालिका। अगला क्वेश्चन आते हैं हम और देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या धौलावीरा या लोथल? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा। हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले हुआ था हड़प्पा सभ्यता में। अगला क्वेश्चन आते हैं, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है? बलूचिस्तान, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या आलमगीरपुर? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी, हड़प्पा से। कहां से? तो हड़प्पा से। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं, जैसे हमने बताया हुआ था, तीन चार नाम है, जैसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन, फिर उसके बाद सहड़ी सभ्यता, ये सब हड़प्पा सभ्यता का ही नाम है। यह सभ्यता कब से कब तक चला था? तो 2600 बीसी से 1900 बीसी तक, यानी 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता की घटना घटी थी। चलिए अगला आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 पे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या कारण थे? यानी हड़प्पा सभ्यता विलुप्त कैसे हो गया? विदेशी आक्रमण द्वारा, प्राकृतिक कारण द्वारा या मानवीय कारण द्वारा, उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इन तीनों कारणों की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। अगला आते हैं, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर योजना, वास्तुकला, व्यापार, कला, पशुपालन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नगर योजना और वास्तुकला। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए, नगर योजना और वास्तुकला। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? ग्रामीण सभ्यता जैसा, शहरी सभ्यता जैसा, भोजन संग्राहक सभ्यता जैसा या कबीलाई सभ्यता जैसा? तो आप पहले से भी इसका नाम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को शहरी सभ्यता या तो कांस्य युगीन या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? शहरी सभ्यता, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, यानी किनके उपासना करते थे? विष्णु की, वरुण की, मातृ देवी की या इंद्र की? तो सही आंसर हो जाएगा मातृ देवी की, ऑप्शन सी सही होगा। इस तरीके से आते 43 नंबर क्वेश्चन पे, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर कि शिकार पर? तो इसका सही आंसर होगा व्यापार पर, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, ब्यास, भोगवा या रावी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। चलिए आगे आइए, लोथल की खोज किसने किया था? लोथल की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर ने, दयाराम साहनी ने या कर्नल ने या एस.आर. राव ने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एस.आर. राव ने। किसने किया था? तो एस.आर. राव ने किया हुआ था।
इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। उम्मीद है आप 45 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करेंगे और जल्द ही हम लोग सेकंड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को लेके आएंगे। ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में इसमें से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए।